जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान रिजवान जी के कमेंट के अनुसार एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड इनकम स्टार प्लान का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने इस प्लान के ऑप्शन नंबर 1 फ्लेक्सिबल इनकम को समझाया उदाहरण के साथ में, उसी के साथ बताया कि फैमिली इनकम बेनिफिट क्या है और लमसम बेनिफिट क्या है एग्जाम्पल के साथ में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको ये पहला भाग देखना होगा। इस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड इनकम स्टार के लार्ज इनकम ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर आपने लमसम बेनिफिट ऑप्शन को ऑप्ट किया होगा तो, और ये जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा ये आपकी सालाना प्रीमियम का 10 गुना हो सकता है, या फिर जितने साल का प्रीमियम पेमेंट हम लेंगे उतने गुना। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो जो गारंटेड डेथ बेनिफिट है वो किसी भी हाल में टोटल पेड प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा। कौन सा प्रीमियम? जो बेस प्रीमियम आप पे करते हैं उसका 105%, राइट। थर्ड बेनिफिट है इसमें इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट जो होता है ये आपकी सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है। इनकम बेनिफिट के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेवल इनकम और इंक्रीजिंग इनकम। लेवल इनकम में 1 ही प्रतिशत से आपको इनकम बेनिफिट मिलते हैं और इंक्रीजिंग इनकम में बढ़ते रहते हैं। कब कब मिलेगा इनकम बेनिफिट और कैसे कैसे इनकम बेनिफिट इंक्रीज होगा उसकी जानकारी हमारे स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपने 5 साल, 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो सबसे पहला इनकम बेनिफिट आपको पॉलिसी के 10वें साल के अंत में मिलेगा, जो कि एक निश्चित प्रतिशत से मिलेगा आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का। और ये जो निश्चित प्रतिशत है ये आपको उसी समय पता चलता है जब आप प्लान लेते हैं, या फिर इसका PDF आप जो टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है वो देखते हैं तब आपको पता लगता है। अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लगते हैं प्रीमियम पे करने के लिए आप, तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में आपको इनकम बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं जब पॉलिसी का 15वां साल का अंत हो रहा होगा, 5 साल, 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो जो आपका इनकम बेनिफिट है उसका 1.5 गुना आपको यहाँ पे मनी बैक मिल जाएगा, यहाँ कहीं की इनकम बेनिफिट मिलेगा। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो पहला जो इनकम बेनिफिट होगा वो पॉलिसी के 15वें साल के अंत पे मिलेगा। वहीं अगर आपने 5 साल, 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया या 12 साल का भी प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, तो जो इनकम बेनिफिट है वो पॉलिसी के 20वें साल के अंत में आपके इनकम बेनिफिट का दुगना होगा, राइट। यानी कि 5 साल, 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 20वें साल के अंत में आपको तीसरा मनी बैक मिलेगा, यानी कि इनकम बेनिफिट मिलेगा, और 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में दूसरा। तो इस तरीके से चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से जब पॉलिसी टर्म एंड होगा, यानी कि पॉलिसी का 40वां साल जब खत्म होगा, तो आपने कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया हो, जो आपका इनकम बेनिफिट का अमाउंट होगा उसका 4 टाइम आपको मनी बैक यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि इनकम बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी, राइट। जी हाँ, लार्ज इनकम ऑप्शन के साथ में आपको 40 साल का पॉलिसी टर्म मिलता है जो कि फिक्स्ड है, ओके। और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है वो 5 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल का आपको मिल जाता है। और जो निश्चित प्रतिशत है आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का एज ए इनकम बेनिफिट, ये निर्भर करता है कि आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना और प्रीमियम कितना है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे इनकम बेनिफिट के तो वो टोटल मिला के 7 हो जाते हैं। और जो एंट्री एज का लिमिट है वो 0 से लेके 60 साल तक का है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि हम लार्ज इनकम बेनिफिट के ऑप्शन डिटेल को समझ सकें। अब मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने लेवल इनकम ऑप्शन लिया अंडर द लार्ज इनकम ऑप्शन, 10 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म इसमें हमें 40 साल का है, फिक्स्ड है, सालाना 60,000 रुपए का वो प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लाइफ कवर यानी कि जो सम अश्योर्ड ऑफ डेथ होगा इनिशियल वो 6 लाख रुपए का होगा, सालाना प्रीमियम का 10 गुना। श्रीमान ए यहाँ पे फैमिली इनकम बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, ना ही वो लमसम बेनिफिट यानी कि मैच्योरिटी पे एक लमसम बेनिफिट चाहते हैं, यानी कि लमसम बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो इनकम बेनिफिट रेट अप्लाई होगा सालाना बेसिक प्रीमियम पे वो 362.355% होगा। आप अगर 60,000 रुपए का 362.355% निकालेंगे तो ये अमाउंट 2,17,413 रुपए का बैठेगा, ठीक है। यानी कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत में जो पहला इनकम बेनिफिट मिलेगा वो 2,17,413 रुपए का मिलेगा। फिर पॉलिसी के 15वें साल पे भी सेम मिलेगा, 20वें साल पे भी, 25वें साल पे भी, 30वें साल के अंत में भी और 35वें साल के अंत में भी और 40वें साल के अंत में भी। क्योंकि ये लेवल इनकम ऑप्शन है इस वजह से ये फिक्स्ड इनकम इनको मिलती रहेगी।
राइट, टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। अब हम यहाँ पे सम अगर कर लेंगे, सम करने के लिए हमें क्या करना है, 2,17,413 में 7 का गुणा कर देना है, क्योंकि 7 बार ही मिला है टोटल, तो 15,21,891 रुपए का ये टैक्स फ्री इनकम बेनिफिट इनको मिल चुका होगा। अब मान लो कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी टर्म कंप्लीट करने के बाद हुई, यानी कि 10 साल का प्रीमियम पे कर लिया, 60,000 रुपए की दर से 6 लाख रुपए का प्रीमियम हुआ, तो कम से कम जो डेथ बेनिफिट होगा गारंटेड वो 6,30,000 रुपए का तो होगा ही। इससे ज्यादा भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो मिलेगा ही, राइट। ये भी टैक्स फ्री होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन की अंडर द लार्ज इनकम ऑप्शन। तो श्रीमान ए ने एडेलवाइस टोक्यो का गारंटेड इनकम स्टार लिया और प्लान, और उसमें इंक्रीजिंग ऑप्शन लिया, यानी कि इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन अंडर द लार्ज इनकम ऑप्शन, जो कि इस प्लान का दूसरा वेरिएंट है। आयु 30 साल की, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 40 साल का पॉलिसी टर्म। यहाँ पे इन्होंने फैमिली इनकम बेनिफिट लिया ऑन डेथ, और उसी के साथ में लमसम बेनिफिट यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट भी चाहा। 60,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इनिशियल लाइफ कवर 6 लाख रुपए का हो गया, और जो लमसम बेनिफिट यहाँ पे चाह रहे हैं वो इनको इनकी सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिलेगा। यानी कि जैसे ही पॉलिसी के 40 साल यानी कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, इनको कम से कम 6 लाख रुपए का गारंटेड अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ इनकम बेनिफिट काउंट हमारे यहाँ पे 7, जो कि शुरू होंगे पॉलिसी के 10वें साल के अंत से, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म जैसे ही कंप्लीट होगा वहां से। तो किस प्रतिशत से हमें ये मिलेगा, प्रतिशत तो निर्भर करता है आयु, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और प्रीमियम पे। तो उसके अनुसार यहाँ पे 60,000 रुपए का 148.924% निकाला जाएगा, तो यानी कि 89,354 रुपए ने पॉलिसी के 10वें साल के अंत में मिलेंगे। फिर जो 89,354 है इसका 1.5 गुना 15वें साल के अंत में मिलेगा, जो कि 1,34,031 रुपए का अमाउंट होगा। फिर जो 89,354 रुपए जो बेस इनकम बेनिफिट बैठा उसका दुगना मिलेगा 20वें साल के अंत में, जो कि 1,78,708 रुपए का अमाउंट होगा। फिर 25वें साल के अंत में 89,354 का 2.5 गुना मिलेगा, जो कि 2,23,385 रुपए होगा। और पॉलिसी के 30वें साल के अंत में 89,354 का 3 गुना, जो कि 2,68,062 रुपए का अमाउंट होगा। और पॉलिसी के 35वें साल के अंत में 89,354 का 3.5 गुना, यानी कि 3,12,739 रुपए, और 89,354 रुपए का 4 गुना, यानी कि 3,57,416 रुपए मिल जाएगा पॉलिसी के अंत में, यानी कि पॉलिसी टर्म के अंत में, यानी कि पॉलिसी के 40वें साल के अंत में। आप इसका सम कर लेंगे तो 15,63,895 रुपए का अमाउंट इनको मिल जाएगा इनकम बेनिफिट के रूप में। अब क्योंकि फैमिली इनकम डेथ बेनिफिट यहाँ पे लिया है, जिसे हम फैमिली इनकम बेनिफिट ऑन डेथ कह रहे हैं, इसकी वजह से अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान भी अगर मृत्यु हो गई तो सारी प्रीमियम जो है माफ हो जाएंगी, और जो इनकम बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा डेथ बेनिफिट के साथ में, राइट। जब हम जानना चाहते हैं कि टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है नहीं मिलता, उसकी जानकारी हमें इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। प्रोडक्ट सेक्शन में जाके हमें पता चलता है कि अंडर सेक्शन 80C 46,800 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा, और जो इनकम बेनिफिट हमें इस प्लान में मिल रहे हैं वो अंडर सेक्शन 1010D हमें टैक्स रिबेट यहाँ पे मिलेगी, राइट। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि टैक्स बेनिफिट नहीं बताता हूँ, तो इस वजह से इस प्लान की मैंने आपको बताया, जो कि इन्होंने लिखे भी हैं अपनी वेबसाइट पे, और ब्रोशर में भी, यानी कि पॉलिसी का जो पॉलिसी टर्म है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है लिखा हुआ है, इस वजह से बता रहे हैं। अब बात आती है सरेंडर वैल्यू और पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की। अगर आप जानना चाहते हैं सरेंडर वैल्यू और पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, राइट। बाकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और पॉलिसी देखने में, सुनने में कितनी अच्छी क्यों ना लगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते। आपको जानकारी क्लियर अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।